अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही मैं कहूँगी कि अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है, जिनका माइंड में कहीं दूर दूर तक नहीं था। एक तो सितारा के घर में खुशी की खबर, वो तो चलो कहीं ना कहीं जहन में था कि वकार और फ़ातिमा यानी नजमा की बेटी, फ़ारूक की बेटी के रिश्ते की बात चल रही है। उनकी भी आज दुआ खैर हुई और उस दुआ खैर के मौके पर सितारा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी यार। शायद मैं उसकी पिक्चर जो है थंबनेल पे लगाऊं, वो कलर बहुत बहुत ज़्यादा उसके साथ अच्छा लग रहा था और ख़ुश थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके अलावा बच्चे खुश थे, तैयबा बहुत ज़्यादा खुश थी, तैयबा बहुत प्यारी लग रही थी। सितारा और तैयबा जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसके अलावा मुझे कहाँ कमी फ़ील हुई, हाँ कमी फ़ील हुई दुल्हन का जोड़ा। जब दुल्हन ने वेयर कर लिया था तो उसकी एक फुल पिक्चर होनी चाहिए थी, भले से उसका फेस रिवील ना किया जाता लेकिन फुल पिक्चर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो ड्रेस जो है वो भी मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। और मैंने सोचा चलो भाई ये दुल्हन पहनेगी तो फुल जो है हम ड्रेस देख लेंगे, लेकिन वहाँ कमी रह गई, तिश्नगी रह गई। उसके अलावा सब खुश थे, सभी खुश थे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने फ़ील की कि क्या 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 हाँ, नजमा कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दी गई मुझे सितारा के व्लॉग में। शायद सितारा के व्लॉग में जो है वो नजमा अपने व्लॉग में शायद ज़्यादा खुशी दिखा रही हो, वो देख लेंगे टाइम मिला तो। इसके अलावा नजमा के अब्बा जी, सितारा के स्टेप फादर जो है, बच्ची के नाना, हाँ बच्ची के नाना हैं, वो सगे रिश्ते में अब दादा भी लगते हैं, लेकिन उनको भी मैंने सितारा के व्लॉग में ज़्यादा चहकता, ज़्यादा खुश नहीं देखा। अब पता नहीं वो खुश थे नहीं या थकावट वगैरह हुई होगी, शायद 1-2 दिन पहले ही वो आए हैं। और फ़ारूक भाई माशाल्लाह कितने खुश थे कि उसी दिन वो पहुँचे हैं, यानी कल सुबह में वो पहुँचे हैं इतने सामान से, फ्रूट से लदे फंदे। खैर वैसे भी वो सितारा के घर जो है हमेशा भरे हाथों से ही आए हैं जब सीज़न होता है चीज़ों का, और लदे फदे आए वही सामान से। उसके अलावा उसी दिन खुशी के मारे जो है वो कुकिंग भी की उन्होंने अपनी बेटी के इस खुशी के ऊपर। बाप ने ख़ुद खाना बनाया, तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ये खुशी सितारा को, फ़ारूक भाई को, नजमा को, सबको नसीब करे। अल्लाह उनकी बेटी के और सबके बच्चों के, ना सिर्फ बेटियों के बल्कि बेटों के नसीब भी अच्छे करे। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए। और दूसरी तब्दीली क्या है वो भी बताती हूँ, लेकिन लगे हाथों यहाँ मुझे याद आ गया, अल्लाह ताला जो है वो किसी माँ बाप को भी बेटे, बहू, दामाद किसी या बेटी किसी के भी हाथ का दुख ना दिखाए। आज मैं देख रही थी हुमैरा व्लॉग्स, आई थिंक उसके चैनल का नाम है। उनको मैंने कब देखा था, जब नीनू उनके घर में स्टे किया था, नीनू ने तब देखा था, उससे पहले 1-2 बार देखा था। मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी उस वक्त भी वो, माशाल्लाह बहुत अच्छे से ख़ुद को कैरी करती हैं। उनकी व्लॉगिंग भी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी नेचुरल सी व्लॉगिंग है, काफ़ी नेचुरल सी व्लॉगिंग है। उसमें मतलब स्क्रिप्ट नहीं मुझे कहीं दिखता, बहुत कम ही कहीं कुछ स्क्रिप्ट होगा, लेकिन काफ़ी नेचुरल व्लॉगिंग है, बहुत अच्छी व्लॉगर हैं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। लेकिन दोस्तों आज मुझे हैरत हुई जब उन्होंने उनका एक, आज मैंने व्लॉग देखा, आई थिंक अब तो 24 घंटे हो गए उस व्लॉग को, अब तो कल का हो गया। जब मैंने सुबह देखा था तो 21 घंटे उस व्लॉग को हुए थे, जिसमें उन्होंने कुरान उठाया था अपने हाथ में और वो बहू के हाथों मजबूर हुई थी। और बहू जो है, मुझे समझ नहीं आता यार कि ये जो नई जनरेशन होती है या जो हम औलाद होते हैं या जो हम बहुएं होते हैं या बेटे बेटियां होते हैं, हम क्यों अपने बुज़ुर्गों के मैं कहूँगी कि बर्दाश्त के साथ खेलते हैं। वो बंदी कहती है कि वो 1.5 साल से इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, तो इनको क्या लगता है कि ये भी हमारी तरह जवान खून है, ये भूल भाल जाएगा या इस डिप्रेशन का, इस टेंशन का, इस स्ट्रेस का जो हम उन्हें दे रहे हैं उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। इसीलिए तो हमारे बड़ों को फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और ये इसका क्या कहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स ये शुरू हो जाती हैं, फॉलेज हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। क्यों हम अपने बड़ों की सेहत के साथ खेलते हैं। लेकिन वो पराई बेटी है और मुझे हैरत होती है उसकी तरबियत के ऊपर। उसकी बहू है, अक्सा अली नाम से उसका व्लॉग है, मैंने उसके व्लॉग कभी भी नहीं देखे और अभी तक मेरे सामने कभी मेरे ख्याल से रिकमेंडेशन में भी नहीं आए हैं। अगर आए भी होंगे तो मुझे कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी देखा उस बंदी को। और वो जो है उसने आज से 1.5 साल पहले आई थिंक कोई इल्ज़ाम लगाया था अपने ससुर के ऊपर, घटिया गंदा इल्ज़ाम लगाया था और ससुर और हस्बैंड की हाथापाई करवाई थी। उसमें उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे ससुर ने मारा, सास ने मारा, देवर ने मारा और मैं प्रेग्नेंट थी और डैश हो गया। अच्छा, उस वक्त की जो सिचुएशन थी, सारा कुछ वो जो है वो मेरा व्लॉग आंटी जो है उन्होंने सुनाई पूरी। उन्होंने बताया कि
उनके हस्बैंड जो हैं वो मिलने के लिए गए थे और अभी ये लोग अपने घर के रास्ते में ही थे, उनको वहाँ ड्रॉप करके भी अपने घर भी नहीं पहुँचे थे। तो कॉल आई कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं वापस, और कहती हैं जब हम वापस गए हैं कि पता नहीं क्या हो गया, वहाँ जाकर देखते हैं तो अंकल के कपड़े वपड़े फटे हुए और बुरी हालत में उनको मारा पीटा गया था। अच्छा, वो कहती हैं कि हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस केस है, तो फिर पुलिस आई है और वो जो रिपोर्ट वगैरह उनके हॉस्पिटल की थी उस वक्त की, वो सारी उन्होंने उस वक्त दिखा दी, अपने उसी व्लॉग में दिखा दी। और उनका कहना ये था कि अगर मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और हमारी वजह से उसका कुछ हुआ है तो वो भी रिपोर्ट दिखाए कि वो प्रेग्नेंट थी, तो उसने ऑडियंस के साथ रिपोर्ट क्यों नहीं शेयर की थी। और वो कहती है कि इस बच्ची ने और हमारे बेटे ने हमें 1.5 साल से इतने कर्ब का जो है वो हालत में पहुंचाया हुआ है, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख हुआ जब वो कह रही थी कि हम कई महीने दोनों मियाँ बीवी सो ही नहीं पाए और एक दूसरे से आंख नहीं मिला पाए कि हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया है। बहू तो चलो पर आई थी। और यकीन करें मुझे उस वक्त बहुत दुख हो रहा था जब आंटी जो है हमारा आंटी हाथ में कुरान उठाया हुआ था और अपने बेटे को कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और इस चीज़ का अल्लाह तुम्हें जो है वो सिला बहुत जल्द देगा। यकीन करें उस वक्त ना मेरा रूह मेरी कांप गई, दिल मेरा कांप रहा था कि यार ये कैसा बंदा है जो बद्दुआ ले रहा है। यकीन करें, देखिए हर घर में नोक झोंक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई हम फरिश्ते हैं और हमारे साथ या हमसे कोई गलती नहीं होती या हमें किसी की बात बुरी नहीं लगती। यकीन करें अगर कभी कोई बात कर भी देती हूँ तो उसके बाद मैं यही कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि छोड़े रहने दें। वो जब कहते हैं ना कि चले मैं जाता हूँ बात करता हूँ, तो मैं फ़ौरन बीच में आ जाती हूँ कि नहीं रहने दें, मुझे डर लग जाता है। मैं कहती हूँ कहीं मेरी वजह से ये अपनी वालदा से जो है वो नाराज़गी मोल ना ले लें, वो इन्हें बद्दुआ ना दे दें, इस छोटी सी बात की वजह से इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो मैं उस वक्त उनको वापस से कह देती हूँ छोड़ें भाई छोड़ें, क्या पता बस मैंने गलत समझा हो, क्या पता मैं गुस्से में हूँ। मैं उस बात को बढ़ावा नहीं देती। यहाँ तक कि कई बार ऐसी चीज़ भी, ऐसी नौबत भी है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि या तो तुम बेवकूफ़ हो या तो तुम जो है झूठी कोई कहानी बना देती हो ताकि मुझे गुस्सा आए, और फिर उसके बाद जो है तुम मुझे बात नहीं करने देती क्योंकि तुम्हारा झूठ रिवील हो जाएगा। आप यकीन करें मैं अल्लाह से इतनी डरती हूँ कि मैं उस वक्त उनसे कह देती हूँ कि नहीं आप जो भी समझें, बस मैंने आपके आगे दिल हल्का कर लिया। अब मैं नहीं चाहूँगी कि आप जाकर इस बात का उनसे पूछें, उनसे वजाहतें तलब करें। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से उनके सामने खड़े हों क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं कहती हूँ ठीक है वो बड़े हैं और गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन आप नहीं जाएंगे मेरी वजह से नहीं, कि भले आप मुझे उसमें झूठा समझें, मुजरिम समझें, ड्रामेबाज समझें, कुछ भी समझें। और वो मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो मैं नहीं कहता हूँ। इससे फिर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। आज उस बंदी को देखा, यकीन करें तो मैं सोच रही थी कि यार माँ बाप ना बूढ़े नहीं होते, हम उन्हें बूढ़ा कर देते हैं। हम उन्हें अपनी परेशानियों में, अपनी बेवकूफ़ियों में उन्हें ख़त्म कर देते हैं, और जब तक हमें अक्ल आती है ना फिर वो हमारे पास नहीं होते। भले से वो माँ बाप हों, भले से वो सास ससुर हों। खुदारा अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें इज़्ज़त दें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। अब ये जो हमारा व्लॉग्स हैं, इनकी बहू उनसे अलग रहती है, एक घर में नहीं रहती, फिर उसे किस चीज़ की कमी है? अलग रहती है, एक बेटी भी है, उसके बाद एक बेटा भी हुआ है जो 1.5 साल पहले की कहानी उसने सुनाई सारा कुछ, लेकिन उसने 1.5 साल से जीना हराम किया हुआ है। वो कहती है कि मेरा बच्चा इनकी वजह से जो है वो इस दुनिया में नहीं है। इस किस्म के इल्ज़ाम लगाती है और रो रो के हमारा ब्लॉग ने कुरान उठाया था और वो कह रही थी कल इसने कुरान उठाया था और आप लोगों ने कहा कि वो गिलाफ में है, वो कवर में है, तो हमें नहीं पता कुरान भी उठाया या ऐसे ही तुमने कोई बुक उठाई है। तो फिर वो वीडियो ही उसने डिलीट कर दी। तो ये कहती हैं कि मेरे हाथ में कुरान है और वाज़ह तौर पर है, और आप लोग देख लें, इसके ऊपर कवर भी नहीं है और आपको नज़र आ सकता है कुरान। और वो कुरान उठा कर रो रही थी और अपने बेटे के लिए ऐसे अल्फाज कह रही थी। तो मेरा दिल दहल रहा था कि वाकई यार कोई माँ ऐसे नहीं कर सकती, कोई माँ ऐसे नहीं कर सकती जब तक कि उसकी रूह को तकलीफ़ ना मिली हो। तो बहुत दुख और अफसोस की बात हुई। खैर ये सारा कुछ तो मैंने यही है हुमैरा व्लॉग्स का बोल दिया। यहाँ मैं बात कर रही थी कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। जी तब्दीली क्या थी? तब्दीली आज मैंने देखी, मुझे हैरत हुई कि सितारा तुम क्या हो, क्या चीज़ हो तुम। वो क्या कहते हैं कि सूरज तो हर मशरिक से निकलता है, हाँ सूरज मगरिब से निकल गया। अरे भाई आज मैंने देखा हेटर को, जो कि बिया थी उनको देखा मैंने, सपोर्टर के पैनल पर लोग बड़े अच्छे से उनसे बात कर रहे थे। फिर अभी कुछ देर पहले एक और हैरत का मुझे धचका लगा कि मैंने ताहिरा सिस्टर को देखा जो है मीशू टॉक्स जो कि हेटर थी उनके पैनल के ऊपर।
तो मैंने कहा यार कितनी बड़ी तब्दीली आई है और ये पॉजिटिव तब्दीली है, बहुत पॉजिटिवली बात हो रही थी। लोग कहेंगे कि हेटर सपोर्टर तो पहले भी एक दूसरे के जो है वो लाइव्स में जाते रहे हैं, लेकिन पहले मामले मुद्दे जो होते थे एक दूसरे से डील करने, भाई यूँ मत करो, हमारे को यूँ मत बोलो, तुम्हारे को यूँ मत बोलो, लेकिन फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती थी। लेकिन इस बार काफ़ी पॉजिटिव जो है मुझे वहाँ पर कमेंट्स सुनने को मिले, तो मुझे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी। सितारा सपोर्टर्स की भी कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। तो मेरी तरफ से सबको मुबारक हो कि माहौल वाईटी का बहुत अच्छा हो गया। देखिए ना, कुछ लोग आकर कहते हैं कि हम ये हैं, हमारी सुनो, फलां यूँ है, ढिमका यूँ है, ऐसे है वैसे, लेकिन नहीं, कुछ लोग इतने पॉजिटिवली सब कुछ लेकर चलते हैं कि सब कुछ एंड में पॉजिटिव हो जाता है। और वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो एंड मुझे लग रहा है कि इस स्टोरी का अच्छा हुआ है। खैर, जिन्होंने नहीं मानना वो ना माने, उनको हम यही कहेंगे कि माय फुट है, हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, तो मानो या ना मानो। और एक और चीज़, मैं अभी मीशू टॉक्स की लाइव में ताहिरा सिस्टर की सुन रही थी, वो बात वहाँ पर आई थिंक एंड में, मैंने बिल्कुल एंड में मैं वहाँ गई और मैंने सुना, तो वहाँ पर ये बात हो रही थी कि किस पर केस और किस पर नहीं केस। तो एक चीज़ मुझे सुनने में मिली कि ताहिरा सिस्टर कह रही थी कि जहाज शाह के ऊपर केस का लोग कह रहे हैं। तो वो कहती हैं कि जहाज शाह से रिलेटेड लोग मुझे बताते हैं कि उसने सितारा पर, उसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है, ये बातें हैं, ऐसे हैं। तो वो कहती हैं कि उस सिलसिले में केस उसके ऊपर मैं कैसे कर सकती हूँ, सितारा खुद कर सकती है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो उसके फिर कोई रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, तो वो कहती हैं कि मैं नहीं कर सकती, कोई रूल्स होते हैं कि आपने जो चीज़ें रिकॉर्ड की आप लाकर दिखाएं, किसने कब कहाँ कैसे किया। बाकी चैनल्स के ऊपर तो वो करवा ही रही हैं। तो यहाँ जो है वो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि जहाज शाह के ऊपर केस होना चाहिए। तो मैं, एक चीज़ मेरे जहन में है कि जहाज शाह ने अपने मुंह से बता दिया था कि उसके ऊपर केस हो चुका है। जो लोग कह रहे हैं कि सितारा जहाज शाह पे केस नहीं कर रही है, तो उनकी गलतफहमी है। जहाज शाह के ऊपर उसने काफ़ी पहले ही केस करवा दिया है, जिसके बारे में हमें काफ़ी पहले इन्फो मिल गई थी और वाईटी पे हमने इसकी बात भी की थी कि जहाज शाह के ऊपर केस हुआ है। जहाज़ के ऊपर केस और गोहा के ऊपर केस, ये केसेस चल रहे थे, ठीक है। और अब 2 औरों के ऊपर केस हो चुका है, उनकी जो है वो क्या कहते हैं, छांट पटक शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा जी बाकियों पर भी केस होना बाकी हैं। तमाम सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं, जो नहीं किए जा चुके वो किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने सुना उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, वो दाएं बाएं हाथ पैर मार रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि बताओ हम पर भी कोई केस बनता है या नहीं बनता। तो जी बिल्कुल, मैं उन्हें बता देती हूँ, क्या आप यहाँ वहाँ पूछ रहे हैं, केस जी आप भी शामिल हैं, केस आप पर भी बनता है और आप पर भी, आपके नाम भी लिस्टों में डाल दिए गए हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं हम आपको बचा लेंगे और केस नहीं बनने देंगे, तो वो बस आपको क्या कहते हैं, गुड़ का थप्पड़ लगा रहे हैं। खैर दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। सितारा के केस में ये सारी चीज़ें वाज़ह तौर पर हम लोगों को समझ आई हैं और आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाई मुझे सितारा का ड्रेस बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे बहुत कम ही ड्रेसेस पसंद आते हैं, लेकिन सितारा का ड्रेस तो मज़ा आ गया। उसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। घर में हल्का फुल्का सा तैयार हुई थी, दिल खुश हुआ, उसको खुश देखकर दिल बहुत खुश हुआ। उसके घर में गहमा गहमी है, मेहमानों की आमद है, उसकी शिफ्टिंग की तैयारियां भी हो रही हैं, अपने फर्नीचर के जो है वो कलर्स चेंज करवा रही है, कुशन्स के पॉलिश वगैरह के लिए गया है, सोफ़ा का लेदर चेंज होने के लिए गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ कि अब सितारा को हम एक नए सिटी में, नए घर में, नए तरीके से व्लॉगिंग करते हुए देखेंगे। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें माशाल्लाह, मुझे वैसे नज़र नहीं लगनी चाहिए यार, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। सितारा जो चाह रही थी या उसकी फैमिली जो चाह रही थी कि फ़ातिमा का रिश्ता जो है वो वक़ार के साथ हो, वो भी माशाल्लाह से तय पा गया। घर में छोटा सा एक फंक्शन भी हो गया। हाँ, कमी थी, फंक्शन में कमी थी कि दिलबर बाबर वहाँ हमें नहीं दिखे और पता नहीं क्यों अब आदत सी हो गई है सितारा के ब्लॉग में दिलबर बाबर को देखने की। तो उसके घर के इस फंक्शन में दिलबर बाबर नहीं थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी फैमिलीज़ को भी होना चाहिए था। पता नहीं ऐसा शायद वही बात आ जाती। सितारा के स्टेप फादर यहाँ पर अपना सोटा चला रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से, अपनी लाठी से सबको हाँक रहे हैं कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। और देखो, जब बिला वजह दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करोगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अपनी रिस्पेक्ट ऐसे ही ख़राब करवा दोगे। उनका राइट तो कोई बनता नहीं है सितारा के घर के मामलों में, लेकिन कहीं ना कहीं नी, नजमा और फ़ारूक भी कमांड करते हैं। जब 3 लोग मिलकर कमांड करते हैं, वहाँ सितारा जो है वो अकेली पड़ जाती है। यकीनन, क्योंकि सितारा की अम्मी भी अपने हस्बैंड के प्रेशर में आ जाती हैं, बेटे के प्रेशर में आ जाती हैं, बहू के प्रेशर में आ जाती हैं, तो सितारा और साजिद भाई अकेले पड़ जाते हैं। अनवर चचा भी नहीं थे, चलो अनवर चचा जो है वो अक्सर नहीं भी होते उसके फंक्शंस में, लेकिन दिलबर भाई और बाबर भाई होते हैं। और हाँ, यहाँ दिलबर भाई की सेहत के लिए मैं दुआ करूँगी। वो बता रहे थे कि उनके ECG की रिपोर्ट्स कुछ ख़ास अच्छी नहीं आई हैं, डॉक्टर ने उनको कुछ चीज़ें मना की हैं। तो यही कहूँगी कि बाहर के खापे कम कर दें,
बाहर से आप बहुत अल्लम गल्लम खाते हैं और बाहर के खानों में आप लोगों को अच्छे से पता होता है दोस्तों कि बहुत ही घटिया किस्म के ऑयल और घी वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो परहेज़ करनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। अभी आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको सेहत शिफा दे। और YT पर ये जो हम खुशियाँ देख रहे हैं कि सबके घरों में खुशियाँ हैं, अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से बचाए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से तो मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।